लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जदयू से आ रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 4 जगहों पर सभा को किया संबोधित। विपक्ष को क्या कहा सीएम ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी ने अलग अलग जगहों पर की रैली। जमकर लगाया विपक्ष पर आरोप। तेजस्वी यादव ने की कई रैलियां। जानिए क्या बोले नेता प्रतिपक्ष। उपेंद्र कुशवाहा ने जारी किया मैनिफेस्टो। जानिए रालोसपा ने क्या किए हैं वादे। न्यूज बुलेटिन में है आगे। संजय जायसवाल और मुकेश सैनी ने भी सभा को किया संबोधित। दोनों ने साथ में की रैली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एलजेपी ने साधा निशाना। देखिए क्या बोले चिराग और प्रिंस राज। जाते जाते ये भी बताएंगे कि पप्पू यादव ने की रैली, क्या किया जनता से वादा और राजद ने जारी किया घोषणा पत्र। देखिए किन बातों को दी प्राथमिकता। अब खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने निश्चय संवाद कार्यक्रम के तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शनिवार को 4 सभाएं की। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा भी थे साथ। नीतीश ने बेगूसराय के साहेबपुर कमाल और तेगड़ा, वहीं खगड़िया की अलौली रिजर्व सीट और चौथी सभा वैशाली में की। विपक्ष पर हमला करते हुए नीतीश ने कहा कि बापू ने कहा था, ये धरती लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, पर किसी के लालच को पूरा करने में नहीं। हमारे यहाँ चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता गड़बड़ है। उनकी कोई चिंता नहीं है मुझे। जो मेरे खिलाफ बयान देता है और हम उसको बधाई देते हैं, खूब दो मेरे खिलाफ बयान, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा, हम बयानबाजी नहीं, काम में विश्वास करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बिहार शरीफ और लखीसराय में की रैलियां। वहीं स्मृति ईरानी ने मुंगेर, गोपालगंज के बरौली और पटना के विक्रम में सभा को किया संबोधित। दोनों ने विपक्ष पर साधा निशाना और एनडीए सरकार में बिहार में हुए काम को गिनाया। वहीं मनोज तिवारी ने भी रैली में लोगों को किया संबोधित। नेता प्रतिपक्ष ने शेखपुरा के अलावा कई रैलियां की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना और वहीं 10 लाख रोजगार देने का किया वादा। साथ ही कहा, हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा किया है सब पूरा करेंगे। बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने 25 वादों का मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का वादा किया है। कुशवाहा ने नौजवानों को रोजगार, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, किसानों को अच्छी आमदनी और खुशहाली, शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को त्वरित सुनवाई और न्याय दिलाने का वचन देने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ की रैली। एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। मुकेश ने कहा, तेजस्वी ने दलित के बेटे के पीठ में खंजर भोंका है। राजद के घोषणा पत्र जारी करने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। संजय ने कहा कि पहले राजद वादा करे कि अब रंगदारी नहीं करने देंगे। वे वादा करें कि सीएम हाउस के हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं के लिए फोन नहीं करेंगे। चरवाहा विद्यालय खोलकर बच्चों को भैंस चरवाने नहीं भेजेंगे। वहीं चिराग के एक सवाल पर कुछ बोलने से फिर कतराए संजय जायसवाल। वहीं जदयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा कि वो अपने पुराने कर्मों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सरकार में हुई गलतियों का बैगेज बहुत भारी है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने औरंगाबाद के ओबरा में जनसभा को किया संबोधित। वहीं चिराग ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछे और इसी वजह से मुझे नापसंद करते हैं। चिराग ने एक बार फिर से कहा कि शेर का बच्चा हूं, जंगल चीर कर निकलूंगा। वहीं एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नहीं बनने देंगे सीएम। विपक्ष में बैठेंगे मगर नीतीश के नेतृत्व में सरकार में शामिल नहीं होगी लोजपा। कन्हैया ने बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में जनसभा को किया संबोधित। कवि दुष्यंत की कविता से भाषण की शुरुआत। कन्हैया ने कहा, मैं नीतीश के खिलाफ कुछ अनर्गल नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो समाजवादी स्कूल से निकले हैं। उस समय बीजेपी उनकी स्टेपनी हुआ करती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि नीतीश अब बीजेपी के स्टेपनी बन गए हैं। आगे कन्हैया ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव का चुनाव है और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव करना ही है। एनडीए के घटक दल हम के मुखिया जीतनराम मांझी ने शनिवार को घोषणा पत्र किया जारी। इस घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में मुफ्त वाईफाई, मिड डे मील में बच्चे को मुफ्त में देसी घी और दूध,
गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना, ब्लड बैंक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 1.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क का वादा किया। पीडीए संयोजक जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शनिवार को बक्सर के ब्रह्मपुर, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र और रोहतास के चेनारी विधानसभा क्षेत्र की रैली। कहा, अगर हमें मौका मिला तो हम सत्ता में आने के 2 साल के अंदर 30,000 स्नातक पास युवाओं को देंगे नौकरी। अगले 5 सालों में 40 लाख नए रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जाप सुप्रीमो ने कहा कि 30 साल के बदले हमें 3 साल का मौका दें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। शनिवार को जारी अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है हमारा प्राण। इसमें कृषि और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्मार्ट गांव तक पर फोकस किया गया है। राजद ने पंचायती राज, स्वास्थ्य सेवा, स्वयं सहायता समूह, खेल नीति समेत कुल 17 मुद्दों को अपनी प्रायोरिटी में रखा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबर की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।